कहानी की शुरुआत में हमें ऑस्कर नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो अपनी दादी और अपने छोटे भाई के साथ रहता है क्योंकि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ एक वैज्ञानिक थी जो अक्सर ऐसे पोर्टल्स के बारे में बात करती थी जो टाइम ट्रैवल संभव बना सकते हैं। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। सबको लगता है कि वो किसी के साथ घर छोड़कर चली गई, लेकिन ऑस्कर को पूरा यकीन है कि वो समय में यात्रा करके कहीं चली गई है। ऑस्कर का छोटा भाई टियो बहुत शरारती है और उसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। एक दिन वो छत पर बैठा केला खा रहा होता है और जब वो उसका छिलका नीचे फेंकता है तो अचानक एक अजीब सा पोर्टल खुलता है और छिलका उसके अंदर गायब हो जाता है। जब टियो को उसके जमीन पर गिरने की आवाज नहीं सुनाई देती तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं पाता। वो नीचे जाकर भी देखता है, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलता। हैरान होकर वो फिर से छत पर आता है और अपनी स्केट नीचे फेंकता है। एक बार फिर पोर्टल खुलता है और स्केट भी गायब हो जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है और अब वो एक पत्थर उठाकर उसे भी नीचे फेंकता है, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। अब वो ये बात ऑस्कर को बताना चाहता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो ऑस्कर पहले से ही गुस्से में होता है क्योंकि टियो ने उनकी माँ की कुछ जरूरी किताबों के पन्ने फाड़कर उनसे कागज के हवाई जहाज बना दिए थे। टियो ऑस्कर को बताता है कि उसने एक टाइम ट्रैवल पोर्टल खोज लिया है, लेकिन ऑस्कर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और उसे सजा देने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी उनकी दादी वहां आ जाती है, जिससे टियो बच जाता है। अब टियो भी नाराज हो जाता है, इसलिए वो ऑस्कर के कछुए को उसी छत पर ले जाता है जहां से चीजें फेंकने पर गायब हो जाती है। गुस्से में वो कछुए को नीचे फेंक देता है और वह भी उसी पोर्टल में गायब हो जाता है। बाद में ऑस्कर पूरे घर में अपने कछुए को ढूंढता हुआ दिखाई देता है और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने कछुए से बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए मिसिंग पोस्टर भी लगाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। ऑस्कर को इतना परेशान देखकर टियो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद उस पोर्टल के अंदर जाकर कछुए को वापस लाने का फैसला करता है। वो छत पर जाता है, पोर्टल में कूदता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके द्वारा पहले फेंकी गई सभी चीजें पड़ी होती है। वहां कछुआ भी होता है। वो उसे उठाता है, घर वापस आता है, उसे उसकी सही जगह पर रखता है और सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है और देखता है कि कछुआ अभी भी वही रखा है। वो उसे उठाता है और ऑस्कर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे घर में कहीं भी नहीं पाता। जब वो अपनी दादी के पास जाता है तो उन्हें देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और उसे पहचान भी नहीं पाती क्योंकि वो कई साल पहले गायब हो गया था। दरअसल जब वो पोर्टल में कूदा था तब साल 1989 था, लेकिन अब 2022 है, यानी कई साल बीत चुके हैं। कुछ समय बाद ऑस्कर घर लौटता है और टियो को देखकर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो पूछता है कि क्या ये सच में वही है। टियो उलझन में उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो अब अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाता। ऑस्कर उसे बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है। टियो हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो एक ही दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया। उसी समय टियो को समझ आता है कि वो समय में आगे बढ़कर 2022 में आ चुका है। ऑस्कर उसे उनकी माँ की एक तस्वीर दिखाता है जो उसी छत पर ली गई थी जहां से टियो ने छलांग लगाई थी। टियो कहता है कि उसे जल्दी से 1989 में वापस जाना होगा, नहीं तो उस समय की उनकी दादी उसे बहुत डांटेंगी। ऑस्कर, जो कई सालों से अपने भाई को ढूंढ रहा था, उसे दोबारा पाकर भावुक हो जाता है। दोनों फिर से उसी छत पर जाते हैं और कुछ नीचे फेंककर देखते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी गायब नहीं होता। इसका मतलब है कि 1989 में खुला वो पोर्टल अब 2022 में बंद हो चुका है। ऑस्कर समझ जाता है कि उसे टियो को वापस भेजने के लिए कोई दूसरा पोर्टल ढूंढना होगा। अब तक वो फिजिक्स का प्रोफेसर बन चुका है। वो टियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है,
लेकिन वो टाइम ट्रैवल पर विश्वास करने से मना कर देते हैं। तभी टियो को याद आता है कि उसने अपनी माँ की किताब के कुछ जरूरी पन्ने फाड़कर एक डिक्शनरी में छुपा दिए थे। वे अपनी दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि उन्होंने वो डिक्शनरी डेविड को दे दी थी। वे डेविड के पास जाते हैं जो कहता है कि वो उसके घर पर है। वहां उनकी मुलाकात उसकी बेटी एलेना से होती है जिसे ऑस्कर पसंद करता है। वो पहले शादीशुदा थी लेकिन अब उसका तलाक हो चुका है और उसके बच्चे भी हैं। जब एलेना टियो के बारे में पूछती है तो ऑस्कर झूठ बोलता है कि वो उसका कजिन है। टियो भी एलेना को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बचपन में उसके साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। आखिरकार ऑस्कर को वो डिक्शनरी मिल जाती है और उसमें से उसे वे जरूरी पन्ने भी मिल जाते हैं। अपनी माँ की रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे पोर्टल्स को ढूंढने के लिए गणनाएं शुरू करता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। वो बार बार कोशिश करता रहता है। इसी बीच टियो को एहसास होता है कि ऑस्कर के दिल में एलेना के लिए भावनाएं हैं। ऑस्कर इसे मान तो लेता है लेकिन कहता है कि वे दोनों साथ नहीं हो सकते। उन्हें करीब लाने के लिए टियो चुपके से एलेना और उसके परिवार को डिनर पर बुला लेता है। वो आती है और उनके बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। एलेना को टियो की शरारती और मजाकिया आदतें बहुत पसंद आती है क्योंकि वे उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। बाद में वो उसे नए और आधुनिक कपड़े दिलाने के लिए ले जाती है और उसके साथ समय बिताते हुए उसे एहसास होने लगता है कि ये वही लड़का है जो 1989 में कई साल पहले गायब हो गया था। जब वो उससे इसके बारे में पूछती है तो टियो उसे टाइम ट्रैवल की पूरी सच्चाई बता देता है। वो ऑस्कर के पास जाती है जो सारी बातों की पुष्टि करता है और उसे बताता है कि उसने एक और पोर्टल खोज लिया है। वो एक पत्थर फेंककर उसे दिखाता है जो पोर्टल में गायब हो जाता है। वो समझाता है कि पोर्टल 3 तरह के होते हैं, एक जो आपको किसी भी समय और किसी भी जगह पर ले जा सकता है, दूसरा जो आपको किसी भी समय कहीं भी फेंक देता है और तीसरा जो आपको एक ही टाइमलाइन में हमेशा के लिए फंसा देता है। 1989 में टियो जिस पोर्टल में गया था वो पहला प्रकार था और अब उन्हें फिर से सही पोर्टल ढूंढना होगा। एलेना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ काम करते करते वे दोनों और करीब आ जाते हैं, जिससे ऑस्कर की जिंदगी की खालीपन भी भरने लगता है। लेकिन एलेना को डर होता है कि अगर टियो वापस गया तो वो अतीत में कुछ बदल सकता है जिससे उनकी जिंदगी पर असर पड़ सकता है, यहां तक कि उसके बच्चों का जन्म भी ना हो। ऑस्कर उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। टियो ये सब सुन लेता है और तय करता है कि वो अतीत में कोई दखल नहीं देगा। इसके बजाय वो एलेना के बच्चों के पास जाता है जो ज्यादा समझदार और आधुनिक है और उनसे 1989 में वापस जाने में मदद मांगता है। अपनी माँ की रिसर्च से मिले कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हुए वो समुद्र के पास एक जगह ढूंढता है जहां चीजें गायब हो रही होती है। वो इसे सही पोर्टल समझकर उसमें कूद जाता है। एलेना के बच्चे ये देखते हैं और उसके पीछे कूद जाते हैं। तीनों समुद्र के पानी में गिरते हैं और जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे 1949 में पहुंच गए हैं, यानी वे दूसरे प्रकार के पोर्टल में चले गए थे जो आपको किसी भी समय कहीं भी भेज देता है। उनके फोन भी काम नहीं करते क्योंकि उस समय ऐसी तकनीक मौजूद नहीं थी। इसी बीच ऑस्कर और एलेना को पता चलता है कि टियो और बच्चे एक पोर्टल में जा चुके हैं। आखिरकार ऑस्कर सही पोर्टल ढूंढ लेता है और वो एलेना के साथ उसमें कूद जाता है, जिससे वे दोनों 1989 में पहुंच जाते हैं, वही समय जब टियो पहली बार गायब हुआ था। ऑस्कर वहां अपने द्वारा लगाए गए मिसिंग पोस्टर्स देखता है और एलेना अतीत में आकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ 1949 में तीनों बच्चे बिना पैसे और बिना किसी वापसी के रास्ते के फंस जाते हैं, लेकिन उनके पास 2022 के गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से वे लोगों को जादू जैसे करतब दिखाने लगते हैं। इस दौरान टियो सीटी भी बजाता है और धीरे धीरे वे अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। लेकिन अब वहां पुलिस आने वाली होती है
इसलिए तीनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एक आदमी उन्हें अपनी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। दरअसल ये लोग सरकार के खिलाफ काम करने वाले एक समूह का हिस्सा होते हैं। वहां मौजूद लोग पूछते हैं कि वो इन बच्चों को यहाँ क्यों लाया, तो वो बताता है कि इन बच्चों में से एक सीटी बजा रहा था जो उनके गुप्त कोड से मेल खाती है। ये सिग्नल उनके लीडर ने बनाया था और जब टियो उस लीडर को देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी दादी होती है। उन्होंने ही उसे इस तरह सीटी बजाना सिखाया था। वो उन्हें गले लगाता है लेकिन ये नहीं बताता कि वो भविष्य से आया है। टियो को ये भी समझ आता है कि वो इस समय से वापस नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास सही कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इसी बीच उसकी दादी उनके साथ एक फोटो खिंचवाती है। इससे टियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चुपके से उस फोटो पर वर्तमान के कोऑर्डिनेट्स लिख देता है और अपनी दादी से वादा करवाता है कि वो इस फोटो को हमेशा संभाल कर रखेंगी और अपने घर में फ्रेम करवा कर रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ 1989 में ऑस्कर एलेना के साथ घर लौटता है। वहां उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह अपने छोटे वाले रूप को देखता है जो टियो के गायब होने से बहुत दुखी होता है। वो समझ जाता है कि वे तीनों बच्चे इस समय में वापस नहीं आए। बाद में जब वे वर्तमान में उसी फोटो को देखते हैं तो उन्हें उसमें कुछ अलग नजर आता है। पहले उस तस्वीर में दादी अकेली थी लेकिन अब उसमें बच्चे भी दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर ऑस्कर समझ जाता है कि तीनों बच्चे 1949 में पहुंच गए थे। टियो ने कोऑर्डिनेट्स के साथ साल भी लिख दिया था। अब ऑस्कर को समझ आता है कि उन्हें वापस लाने के लिए 1949 में जाना होगा। वे योजना बनाते हैं कि पहले वहां जाएंगे, फिर 1989 में लौटेंगे और उसके बाद सबको उनकी सही टाइमलाइन में भेजेंगे। कोऑर्डिनेट्स की मदद से वे 1949 में पहुंचते हैं जहां उस समूह के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं जो कि ऑस्कर की दादी होती है। वहां उनकी मुलाकात उन तीनों बच्चों से होती है और सभी एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। फिर भी कोई ये सच नहीं बताता कि वे भविष्य से आए हैं। ऑस्कर टियो से कहता है कि उन्हें अब वापस जाना होगा, लेकिन टियो वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इस समय में अपनी दादी के साथ बहुत खुश है। ऑस्कर उसे समझाता है कि उसके गायब होने के बाद वो और उनकी दादी कितने परेशान और दुखी थे। वो उसे याद दिलाता है कि भले ही वे पहले लड़ते थे लेकिन वे भाई हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें साथ में बड़ा होना चाहिए। ये सुनकर टियो मान जाता है और अपनी दादी को अलविदा कहता है। जो आदमी उन्हें कार में छोड़ने जा रहा होता है वही आगे चलकर उनका दादा बनने वाला होता है। आखिरकार वे सही पोर्टल में कूदते हैं और 2022 में पहुंच जाते हैं। वहां वे तय करते हैं कि टियो को कछुए के साथ 1989 में वापस भेजा जाएगा। अब तक टियो का ऑस्कर के साथ गहरा रिश्ता बन चुका होता है और उसे लगता है जैसे उसमें उसे एक पिता जैसा सहारा मिल गया हो। ऑस्कर उसे भरोसा दिलाता है कि जब वो वापस जाएगा तो उसका छोटा वाला रूप भी उसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो अभी करता है। इसके बाद टियो पोर्टल में कूदता है और 1989 में लौट जाता है। जब ऑस्कर उसे देखता है तो वो दौड़कर उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था। वो उससे पूछता है कि वो कहां गया था, लेकिन टियो सच छुपा लेता है। उनकी दादी भी उसे वापस देखकर बहुत खुश होती है। टियो सबको बताता है कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। अब ऑस्कर, जो पहले टाइम ट्रैवल पर विश्वास करता था, उस पर शक करने लगता है और सोचता है कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो तो अपनी मां के रिसर्च पेपर्स भी फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी टियो उसे 2022 में अपनी यात्रा के बारे में सच बताता है और एक एडवांस मोबाइल फोन दिखाता है जो वो वहां से लेकर आया था। ये देखकर ऑस्कर को आखिरकार यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रैवल सच में संभव है और उसकी मां भी शायद इसी वजह से कहीं गायब हो गई है। इसके बाद वो पोर्टल्स को ढूंढना बंद कर देता है। कई साल बीत जाते हैं और समय 2022 का आ जाता है, वही साल जहां टियो पहले जा चुका था।
अब टियो बड़ा हो चुका है, एलेना का तलाक हो चुका है और वह अपने बच्चों के साथ रहती है। टियो ऑस्कर को प्रोत्साहित करता है कि वो एलेना से अपने दिल की बात कहे। कुछ समय बाद एलेना उनके घर आती है और सही मौका देखकर ऑस्कर उससे कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। एलेना भी उसे पसंद करती है। उसी समय हमें एक महिला दिखाई जाती है जो बहुत पुराने समय में एक पोर्टल के जरिए पहुंची होती है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि टियो और ऑस्कर की मां होती है, जो गलती से बहुत पुराने समय में फंस गई होती है। अब वो उस समय के लोगों को विज्ञान सिखाने लगती है ताकि भविष्य फिर से आगे बढ़ सके। ऐसा लगता है कि वो तीसरे प्रकार के पोर्टल में फंस गई है, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। क्या आपको लगता है कि टियो और ऑस्कर की मां कभी अपने बच्चों के पास अपने समय में लौट पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।